Good morning, students. So let's do question answer of chapter 4. I think it's chapter 3. 4. It's chapter 3. Let's do first fill in the blank, followed by true false, and then we will do question answer. So the very first fill in the blank is a query. A query is a request for data results for an action on that. Okay. Query that add, change, delete data are called action queries. When you want to review data from related table, you can use select queries. Select queries used to retrieve data from table or make calculation. Okay. Then well-designed database table have logical relationship. So this was the fill in the blanks. Now let's see true false. You can review data only from certain fields. This is true. Then you can not supply data from data for a report or a form. है ना? We can supply, है ना? वो supply कर सकते हैं, इसमें we are not supply. So this is false. You cannot review the data in aggregate. है ना? हम लोग रिव्यू मतलब दोबारा से नहीं देख सकते हैं एग्रीगेट में मोटा मोटी डेटा को, तो ये फॉल्स है, वो देख सकते हैं. An association that is established between the common fields in two tables is called a relation. ये ट्रू है. दो टेबल के बीच में जो रिलेशन बनाया जाता ये एसोसिएशन बनाया जाता है, उसे हम लोग लॉजिकल रिलेशन बोलते हैं या रिलेशन बोलते हैं. Wildcard characters are used to make parameter more flexible too. यानी कि वाइल्ड कार्ड देखिए कैरेक्टर कैसा होता है, देखिए ये क्वेश्चन मार्क एस्ट्रिक. यस, ठीक है. तो ये हम लोग के टेबल में जो है यूज किया जाता है ताकि पैरामीटर्स को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सके. ये ट्रू है. क्वेरीज कैन बी क्रिएटेड फॉर रिव्यू डेटा, add data change, to delete data, perform calculation, all of, है ना? सबके लिए क्वेरी बनाया जा सकता है. एक्शन क्वेरी कैन बी यूज्ड. एक्शन क्वेरी से ऐड, डिलीट, चेंज सारा करते हैं. ये ऑल ऑफ दिस. वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर आर. देखिए इसमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या है, क्वेश्चन मार्क और पैरामीटर क्वेरी prompts you for field value. Okay. Keyboard shortcut to save a query is Ctrl+S. अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट इज अ क्वेरी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ क्वेरीज. इसका आंसर आपको मैं बुक में टिक लगवा देता हूँ, वहाँ से आप लिख लेंगे. यदि आपको अपने मन से भी लिखना है तो वहाँ से आप समझ करके और अपने मन से अपने शब्दों में भी आंसर करेंगे. क्वेश्चन आंसर करने के बाद कॉपी आप किसी भी दिन लाकर स्कूल में जमा कर दीजिए. चेक होकर वापस मैं आप लोगों को दे दूंगा. देखिए यहाँ से होगा क्वेरी इज ए request for data result for an action on data or for both. और क्वेरी का यूज किया जाता है क्या, एक क्वेरी इज यूज टू, यहाँ पे देखिए इज यूज टू आपको बीच में यहाँ पे जोड़ना है. यूज है ना. क्वेरी इज यूज टू आंसर सिंपल क्वेश्चन, टू परफॉर्म कैलकुलेशन, टू कंबाइन डेटा from different tables, or then to add changes or delete table डेटा. यहाँ पे यू के जगह पे आप भी कर लेंगे.
We can also use a query to supply data for a form or report. यहाँ तक आप लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्यूरीज एक्सप्लेन। क्यूरीज के कितने टाइप्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। तो ये बिल्कुल वहीं पे आपको मिलेगा, उसी पेज में देखिए। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्यूरीज, सिलेक्ट क्यूरीज और इसके बारे में पूरा लिख देंगे। इसके बाद एक्शन क्यूरीज और एक्शन क्यूरीज के बारे में यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। ये फर्स्ट पेज में आपका 2 आंसर हो गया, मतलब 37 पेज नंबर से आपका ये क्वेश्चन नंबर ए और बी हो गया, बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 का बी तक हो गया। नेक्स्ट है, हाउ विल यू यूज पैरामीटर विथ ए क्यूरी। यानी कि पैरामीटर को आप कैसे यूज करेंगे क्यूरी के साथ। तो इसका आंसर ढूंढिए, आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। How will you use parameter for a query? कितना पेज नंबर में है? देखिए यहाँ पे आया यूजिंग पैरामीटर विथ ए क्यूरी। ओके, तो ये पेज नंबर आपका है 44। अब आपका जो क्वेश्चन आ रहा था कि हाउ विल यू यूज पैरामीटर विथ क्यूरी। पैरामीटर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। When you run a parameter query, the query prompts you to the field value and then use the value that you supply to create the criteria for your query. ओके, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सीएससी का कंप्लीट आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर डी में चलें। व्हाट आर वाइल्ड कार्ड, एक्सप्लेन देयर यूज। वाइल्ड कार्ड क्या होता है और उनका यूज क्या है। तो ये पैरामीटर से संबंधित है ना।
देखिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड यूज किया गया। To make your parameter more flexible, है ना, to make our, यहाँ पे कर दीजिएगा make our parameter more flexible, we use wildcard character as part of the prompt. If we don't know what value we can specify, we can use wildcard. There are two main wildcard, streak and question mark. यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर ई के लिए चलते हैं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिलेशनशिप, एक्सप्लेन वन टू मेनी रिलेशनशिप। यहाँ से लिखेंगे, an association that is established between common field in two tables is called a relationship. A relationship can be one to one, one to many and many to one. और उसके बाद फिर हम लोगों को वन टू मैनी का एक्सप्लेन करना था, इसको कर देंगे। An association between two tables in which the primary key value of each record in यहाँ पे int जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये in the होना चाहिए, है ना, आप इसको सुधार लीजिएगा। In each record of each record in the primary table is correspond to the value of the matching fields or fields of many record in the related table। यहाँ तक ये पूरा लिखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर ई का आपका आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट, इस तरह से चैप्टर 3 का आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। आपने अपने कॉपी में आप कंप्लीट कर लीजिए और कॉपी कंप्लीट करके जमा कीजिए ताकि हमें चेक कर सकूं। नेक्स्ट है हम लोग चैप्टर 4 पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।